पराशर ऋषि का एक दृष्टांत था। 5000 वर्ष अखंड समाधि लगाकर जंगल में तपस्या किए, कुछ रिद्धि सिद्धि स्पिरिचुअल पावर भी प्राप्त किए, जैसे अंधे को आँख देना, बहरे को कान देना, बीमारी दूर कर देना, जब चाहे पानी बरसा दे, मुर्दा जिंदा, इतनी बड़ी रिद्धि, मुर्दा भी जिंदा कर दे, इतनी बड़ी रिद्धि सिद्धि, लेकिन मुक्ति नहीं। अमर देश सतलोक पहुंचाने वाली ये विद्या केवल संतों के पास। मुर्दा जिंदा कर सकते हैं, और जो मुर्दा जिंदा कर देगा मथुरा में, पूरा मथुरा उसका चेला बन जाएगा। लेकिन उनसे कहो गुरुजी हमारी आत्मा को सतलोक पहुंचा दो, तो गुरुजी कहेंगे सतलोक तो हम जानते ही नहीं है, हम तो मुर्दा जिलाने वाली मशीन लेकर फंस गए, माया ने फंसा दिया। जनता हमारे पास इसीलिए आती कि दादा मर गए, जिंदा कर दो। लेकिन अमर देश सतलोक, अमर देश में ले जाना, ये बात केवल संतों के अधीन आती है। तो देखो पराशर ऋषि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके 5000 बरस की तपस्या, इतना बड़ा खजाना लेकर के चले। रास्ते में गंगा नदी आती, गंगा नदी को पार करने के लिए दोपहरी का समय उन्होंने मल्लाह को पुकारा। दोपहर का समय मल्लाह रोटी खा रहा था, भोजन कर रहा था। उसकी 16-17 बरस की नौजवान बेटी, जिसका नाम मच्छोदरी था, मल्लाह की बेटी, बहुत सुंदर थी, अभी उम्र 17-18 साल। उसने कहा पिताजी कोई बात नहीं, ये तो ऋषिवर हैं, लोग इनको जानते भी हैं, आप रोटी खाइए, मैं ही पार उतार दूं। अब कोई दूसरा आदमी होता तो मल्लाह अपनी नौजवान बेटी को एक मामूली आदमी के साथ तो अकेले भेजता नहीं, लेकिन दाढ़ी बाल वाले महात्मा है, तिलक टीका लगाए, विश्वास है महात्मा के नाम पर। मल्लाह ने अपनी बेटी को आदेश कर दिया कि आप पार उतार दो। बेटी भी नाव चलाना जानती थी। नाव लेकर के जब गंगा के बीच भंवर में पहुंची, वहां तक जाते जाते पराशर ऋषि का मन डामाडोल हो गया। उसके सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं और लड़की के सामने एक गलत प्रस्ताव रखते हैं जो एक साधु को शोभा नहीं देता। लड़की अब उन्हीं को सत्संग सुना रही, दुनिया को ज्ञान देने वालों की एक लड़की कह रही महाराज आप ये क्या कह रहे हो, साधु महात्माओं के नाम पर कलंक लग जाएगा, लोग साधु महात्माओं का विश्वास नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा। और मान लो आपके प्रस्ताव को हम मान लें, तो भगवान भास्कर आसमान में देख रहे, भगवान के दरबार में गवाही दे देंगे, हमारा पाप पकड़ा जाएगा। पराशर ऋषि ने कहा चिंता मत करो, भगवान भास्कर को मैं अंधा बना सकता हूं। देखो इतनी बड़ी शक्ति उनके पास कि ऐसे महामंत्र का प्रयोग किया कि चारों तरफ वहां कोहरा छा गया, इतना भयंकर कोहरा कि अपनी हथेली नहीं दिखाई दे रही। इतनी बड़ी शक्ति उनके पास है कि कोहरा दिन में बना दिया, लेकिन अपने मन को नहीं समझा रहे कि ये क्या करने जा रहे हो, तुम्हारी 5000 बरस की तपस्या आज बर्बाद होने जा रही। अपने मन को रोक नहीं, इसीलिए कहा बड़ा बैरी है मन घट में। हम आप क्या रोक पाओगे मन को, आगे पीछे बहु पछताऊं और समय पड़े पर हो ही जाए चोरा। आगे पीछे पछताओगे, बाद में बढ़िया रोटी सब्जी मिल गई तो नाक तक खाओगे, भले माला पूजा न बने। दिन भर हम लोग कहेंगे आज रात में कम खाएंगे, थोड़ा माला करेंगे, लेकिन जब सामने भोग की थाली आ गई, गरम गरम सब्जी बढ़िया, तो जब तक नाक तक ना खा लिया, क्यों बाबू साहब, जब तक नाक तक ना खा लिया तब तक चैन पड़ेगा। इसी तरह हर भोगों का हाल है, जब तक भोग नहीं तब तक आप जोगी हो, सामने भोग आ गया तो कौन बचता, गिर जाओगे गड्ढे में। आज पराशर ऋषि का जोग भंग हो रहा, मन धोखा देने जा रहा। लड़की फिर बचना चाहती, बचाना भी चाहती, कहा महाराज गंगा मैया तो देख रही,
अरे कहा मैं गंगा मैया को भी अंधा बना दूंगा। ऐसे महामंत्र का फिर प्रयोग किया। उनकी नाव के नीचे गंगा मैया का पानी बालू बन गया। बताओ आप, आज लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों के पास चंदा मामा पर जाने वाली जहाज है। अणुबम, परमाणु बम, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सब बना दिया, लेकिन गंगा मैया का पानी बालू बना देने की मशीन आज लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं होगी। लेकिन भारत के एक महात्मा ने गंगा मैया के पानी को बालू बना दिया। अब नाव बालू पर खड़ी हो गई, वहां पानी नहीं बालू हो गया। गंगा मैया का पानी बालू बन गया वहां। लड़की फिर भी बचने का प्रयास कर, कहा महाराज मैं मल्लाह की बेटी हूं, बचपन से पानी में ही रहती हूं, नाव चलाती हूं पानी में, मेरे शरीर से मछली की बदबू आती, हम लोगों का शरीर बदबू करता मछली की तरह, आपका सूरज की तरह चमकता चेहरा इस अशुद्ध शरीर को छूने के लायक नहीं है। पराशर ऋषि ने कहा मेरे पास वो भी मंत्र है, मैं तुम्हारी बदबू को खत्म कर दूंगा। तीसरे मंत्र का प्रयोग करते हैं, उसके शरीर से 1 योजन तक सुगंध बहने लगी। 1 योजन माने 12 किलोमीटर। 1 योजन का 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता, 4 तिहाई 12। यानी उस लड़के की शरीर से इतनी सुगंध निकली कि 10-12 कोस तक सारा वायुमंडल सुगंधित हो गया। इतनी बड़ी शक्ति उनके पास, वो भी अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इतनी रिद्धि सिद्धि है। अंत में लड़की मजबूर हो गई, जो नहीं होना था वही हो गया, जो एक साधु को शोभा नहीं देता वही घटना घट गई। और उसी कोख से, उसी मल्लाह की बेटी से, चूंकि ऋषि का खून था, 5000 बरस की तपस्या का ब्लड था, खून था, डीएनए था, इतिहास पुरुष वेदव्यास जी का जन्म होता। आप वेदव्यास का नाम सुनते, जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण, साम वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आप पढ़ते हो। वेदों का ज्ञान तो बहुत पुराना, लेकिन वेदव्यास जी ने इसको वर्गीकृत किया था, डिवाइड किया था। वेदव्यास जी का जन्म होता। खैर वेदव्यास जी तो बचपन से ही तपस्या में चले गए, पराशर ऋषि चले आगे। गलती हो गई, बाद में एहसास होता, सबको एहसास होता, आगे पीछे फिर पछताऊं। अब जब आगे बढ़े तो लगे सोचने ये हो कैसे गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, 5000 बरस की तपस्या आज मेरी सब खंडित हो गई। फिर पराशर ऋषि ने कहीं मुंह नहीं दिखाया कि समाज हमको क्या कहेगा, दुनिया हमको क्या कहेगी। हस्तिनापुर के महल में जाते थे, हस्तिनापुर के राजघराने में उनकी पूजा होती थी। महाराज हस्तिनापुर नरेश लगे खोजने, पराशर ऋषि फिर कहाँ चले गए, कहाँ जाकर हिमालय में गल पच गए। समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, कोई इतिहास नहीं मिलता। अब देखो इनका नाम पड़ गया तब जोजन गंधा, मच्छोदरी मल्लाहीन का नाम अब पड़ गया जोजन गंधा। 1 योजन तक शरीर से गंध उड़ रही। आगे चलकर एक और घटना घटती है। हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु कुछ दिन के बाद उसी गंगा तट पर शिकार खेलने निकले। जोजन गंधा नाव चला रही हैं। 2-1 साल उम्र उनकी और बढ़ गई, शरीर और सौंदर्य में। अब जब एक साधु देखकर मोहित हो गए तो राजा कोई जोगी होते, राजा भी मोहित हो गए। हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु जोजन गंधा पर मोहित हो जाते और उनके पिता से आप प्रस्ताव रखते शादी के लिए। मल्लाह ने कहा महाराज आपके पास एक आज्ञापारी पुत्र भीष्म पितामह और मेरी बेटी की शादी हुई, राजा तो बनेंगे। अगर मेरी बेटी का बेटा राजा बने तो मैं शादी कर दूंगा।
राजा ने कहा इतना बड़ा अत्याचार मैं अपने बेटे के साथ कैसे कर पाऊंगा। भीष्म पितामह को पता चला, उन्होंने बाल ब्रह्मचर्य होने का व्रत कर लिया। कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा। एक पुत्र ने अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, जबकि पिता की शादी हो गई। भीष्म पितामह ऐसा आज्ञाकारी, ऐसा अनुशासित आदर्श पुत्र भी पैदा हुआ, जवान हो चुका, लेकिन बेटे ने ही पिता के लिए त्याग कर दिया। कहा पिताजी आप शादी कर लीजिए। मैं शादी ही नहीं करूंगा, झंझट खत्म। पक्का है कि जोजनगंधा से जो पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का नरेश बनेगा। गद्दी खाली मेरे लिए, मैं नहीं बैठ, मेरी औलाद, शादी नहीं करूं कोई औलाद ही नहीं होगी। अंत में शादी होती है। जब वो हस्तिनापुर आई तब उनका नाम सत्यवती पड़ गया, यानी जो पहले मच्छोदरी मल्लाहिन, फिर बन गई जोजनगंधा। हस्तिनापुर में रानी बनकर आई तो नाम पड़ गया सत्यवती, महारानी सत्यवती। और इसी वंश में आगे चलकर कौरव पांडव जन्म लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर गलत काम गलत होता, चूंकि ये एक वासना थी, मन की गिल्टी थी। चाहे ऋषि करें, चाहे साधु करें, चाहे महात्मा करें, ये मन की कमजोरी थी। खराब खून कौरवों के रूप में और पवित्र खून पांडवों के रूप में दो भाग में हो गया, डीएनए बट गया। एक ही वंश में कौरव पांडव जन्म लेते हैं। गंदे विचार एक तरफ दुर्योधन दुशासन, पवित्र विचार एक तरफ युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे लोग पैदा हुए, और फिर दोनों लोगों में जंग होता। आप इतिहास पढ़ते हो, घटनाएं कहां से कहां ले जाती हैं। इसलिए आज की तारीख में जो समाज की स्थिति देख रहे हो, आप जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने टोले महल्ले की बेटी को लेकर, टोले महल्ले का ही बाबा लेकर, पद में बाबा लगता, कोर्ट में जा करके और लिखित कागज करवा लिया। माँ बाप जाएंगे, पुलिस गिरफ्तार करे क्योंकि बेटी उनके पक्ष में बोल रही, गवाही बेटी की मानी जाएगी। सरकार ने भी अजब गजब कानून बना दिया। अरे माँ बाप का भी तो कुछ अधिकार रखते आप। माँ ने, बाप ने बेटी को खिलाया पिलाया जिलाया पाला पोषा। उस समय तो कोई सरकार, कोई नेता लीडर अपना पेट काट काट करके, आज वही बेटी अपने बूढ़े माँ बाप के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रही है। एक गलत वासना में फंसकर, एक गलत आदमी के जाल में फंसकर, वो भी उसका जीवन पार नहीं करेगा। केवल वासनाएं हैं, गलत विचार हैं। जब एक साधु धोखा खा सकते, हमारे बच्चे जो दिन भर अंडे खा रहे, शराब पी रहे, इनका मन कितना गंदा हो चुका है। 5000 बरस तपस्या करने के बाद जब ऋषि मुनियों का मन धोखा दे गया, गंदा रह गया, तो जो अंडे खा रहे, गरम गरम अंडे, शराब की बोतलें पी रहे, इनका मन कितना गंदा। इसलिए बेटे बेटियों में प्रेम नहीं है, ये वासना है, काम की भूख है, सेक्स की भूख है, इनको पागल कर रही है। चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भतीजा घर में सगी चाची नहीं पहचान रहा, कभी कभी तो पढ़ा जाता बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। क्या समाज आपने बना रहा और सरकार इसको सपोर्ट कर कानून बना दिया। रोको इसको, वरना धरती पर सब मारे जाओगी। कौरव पांडवों की तरह डीएनए अलग अलग हो जाएगा। भय वरण संकर सभी, सब वरण संकर हो रहे हो और वरण संकर में नाश होता है। इसलिए समाज का नुकसान होने जा रहा। गुरु महाराज इस चीज का संकेत कर गए, बहुत बड़ा अपना नुकसान करोगे। ये रामराज सज्जू की पहचान नहीं है, ये सनातन धर्म की पहचान नहीं है। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना सनातन धर्म नहीं है, पशु पक्षी मारना सनातन धर्म नहीं है। माँ बाप का तिरस्कार करके, वासनाओं के जाल में फंसकर
काम और सेक्स की भूख मिटाने के लिए बूढ़े माँ बाप का अपमान करके किसी से भी व्यवहार बना लोगे। लिविंग इन रिलेशनशिप, जिसके साथ में में रहा रहने लगे, 2-4 साल के बाद जीवन नरक हो जाएगा। फिर कोर्ट कचहरी में मुकदमा हो रहा। आज आप जिले जिले में जाओ, इनके लिए सरकार ने अलग से कचहरी बना दिया। सबसे बड़ी केस अब इसी की जा रही, बच्चे बच्चियों का केस। माँ बाप परेशान हैं। अभी 2 महीना तब तक केस हो गया, 6 महीना शादी है तब तक मुकदमा हो गया। और ये भी नहीं कि अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे। हमसे तो तमाम सत्संगी मिलते हैं, पूरा हिंदुस्तान हम घूम रहे। अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, योग्य बच्चे, अच्छी अच्छी योग्य लड़कियां, इंजीनियर, डॉक्टर, नौकरी वाली। अरे कहा महाराज हमारे पति से तलाक, 2 लाख तनख्वाह, 2.5 लाख तनख्वाह, बेटियां पा रही, तब तक मुकदमा हो गया। कहा तलाक हो रहा, केस हो गया, अब नहीं शादी पट रही है। बताओ आप क्या चाहते हो? पढ़ी लिखी लड़की है, 2 लाख तनख्वाह मिल रही, सुंदर है, और क्या चाहते हो? आसमान। लड़का ठीक है सर, लेकिन लड़की ये भाग रही है। कहती नहीं अब यहाँ नहीं, दूसरे से हमारा चल रहा है। तो दूसरे से चला तो यहाँ क्या करने आए? उसका भी जीवन बर्बाद कर दिया, वहाँ जाकर उनका पेशा बन गया। 10 लाख इनसे ले लो हर जाना, तब तक दूसरे से कनेक्ट कर लिया। उसको भी 2-4 साल के बाद मुकदमा में फंसा दिया। कहा 5 लाख तुम दो तब तलाक करो, तब तक तीसरे से सगाई कर लिया। ये कौन सा समाज आपने बना डाला? सती सावित्री सीता अनसुईया, कर्णावती दुर्गावती पद्मावती की धरती पर। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए आपको जागना पड़ेगा। भारत की इस धरती पर हिंदू समाज 80% है, मुसलमान तो केवल 14% हैं, बाकी सभी धर्मों के लोग 6% में सिमट जाते हैं। 80% आबादी हिंदुओं की है, और हिंदू राम और कृष्ण को आदर्श मानते हो। राम को पढ़ो, राम को पढ़ोगे तो राम के आदर्श पर चलो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। राम को पढ़ने से क्या ज्ञान मिलेगा कि राम सुबह उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम कर रहे हैं? तो कम से कम इतना ही तो सीख लो। मत पूरी रामायण पर एक चौपाई पढ़ लो कि भगवान हैं, क्रिएटर हैं, कंतार हैं, संसार को बनाने वाले हैं। फिर भी माता पिता गुरु को सुबह प्रणाम करके ही अपनी दिनचर्या, सो करके उठ रहे सबसे पहले माता पिता को प्रणाम किया, पैर छू रहे हैं सुबह, तब टट्टी पेशाब मंजन दातवन नाश्ता पानी। और आपके बच्चे सुबह उठ करके मोबाइल देख रहे हो, गंदे गंदे मोबाइल, सुबह उठते मोबाइल। माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो झगड़ा करते हो आप, क्योंकि आप विज्ञान पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। श्रवण कुमार, अमेरिका लंदन के इतिहास में कोई श्रवण कुमार नहीं मिलेगा। आप विदेशों का इतिहास पढ़ो, बड़े बड़े फिलासफर जो सब मिलेंगे। वैज्ञानिक युग में आपको लैमार्क डार्विन मिलेंगे, आइंस्टीन साहब मिलेंगे, न्यूटन गैलीलियो मिलेंगे, आर्किमिडीज ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, कार मोटर हवाई जहाज बनाने वाले। लेकिन माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थाटन पर ले जाने वाला ऐसा चरित्र भारत में मिलता। अपने पति को अपने सतीत्व पर जिंदा करने वाली सती सावित्री का इतिहास भारत, लंदन, अमेरिका में मिलेगा? सती सावित्री का इतिहास भारत में मिलता। अपने मरे हुए पति को यमराज के हाथों से जिला लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को 40-40 साल के नौजवान तीनों देवताओं को 6 महीने का बालक बना करके पालने में झुला दिया। लंदन अमेरिका में ऐसा इतिहास मिलेगा?